प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4 की मैथ की 3rd यूनिट संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव के अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्तस्थान में आपको छोटे बड़े का साइन लगाना है। तो बच्चों 345 और 543 में 543 बड़ा होता है, तो जो बड़ा जिस तरफ बड़ी संख्या हो उस तरफ इस तरह से खुला मुंह लगता है, और अगर इधर बड़ी आ जाएगी तो इसका मुंह ऐसे हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 654 और 567 में 654 बड़ा होता है 1765 और 5800 5800 में 5800 बड़ा होता है। 7654 इधर भी बच्चों 7654 है, तो बराबर का निशान आ जाएगा। अगला है बच्चों देवनागरी में ये 365 है और ये भी 365 है, तो बराबर का निशान आ जाएगा। अगले में बच्चों ये है 6840 और ये है 3567। ये देवनागरी में मैंने इसको संख्या में लिख दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। तो देखिए बच्चों 3000 से 6000 बड़ा होता है, तो इधर वाली संख्या बड़ी है। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों आपको इनको तोड़ के लिखना है। जैसे 8764 है तो 8000, फिर आएगा 700 और फिर आएगा 60 और फिर 4। अगला है 9824 में पहले 9000, फिर 800, फिर 20 और 4। तो जो लास्ट संख्या उनको भी तोड़ना है 64 को, जैसे 60 + 4। अगला है 6532, तो इसको तोड़ेंगे बच्चों 6000। ये इनका विस्तारित रूप है, इनको हम बड़ा करके लिख रहे हैं। 500 और 30 और 2 32 हो गए। अगला है दी गई संख्याओं को जोड़िए। तो आपको इसको जोड़ना है 2345 और 6789 में का जब टोटल करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 9134। तो आप इस तरह से जोड़कर भी देख सकते हैं। अगर आपको परेशानी होती है तो आप इस तरह से जोड़ के कर सकते हैं हल। अगला है 7890 और 1023 को जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 8913। 6543 प्लस 2987 को जोड़ेंगे तो 9530। ये संख्या है बच्चों तो ये है बच्चों 1205 देवनागरी में, ये है 8076। इनको जोड़ने पर बच्चों आएगा 9281। तो आपको देवनागरी में उत्तर लिखना है। अगला है सही संख्या जोड़कर रिक्तस्थान भरें। तो 56 में बच्चों कितने जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा, तो 56 में 44 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। इसी तरह 78 में 72 जोड़ने पर 150 आ जाएगा। अगर आपको परेशानी होती है तो आप इस तरह से, जैसे 100 में से एक संख्या दे रखी है, 56 को घटाओगे तो बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे टोटल में से एक संख्या घटा दो तो दूसरी संख्या निकल आती है। इसी तरह 150 में से अगर आप 78 घटाएंगे तो आपको अगली संख्या 72 मिल जाएगी। अगला है बच्चों 245 में 255 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। 365 में 635 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000। अगला है मैं कौन हूं, मिलान कीजिए। मैं 200 के 10 नोट यानी 2000 हो गए, और प्लस में 100 के 4 नोट तो 400 हो गए। तो कौन सी संख्या बन गई बच्चों, 2400 यानी 2400। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, 2400। मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगी, तो ये आएगा बच्चों 1200। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं, मेरे इकाई और हजार के अंक समान है, और दहाई और सैकड़े के अंक हजार के अंक से दुगने हैं। तो बच्चों ये जो संख्या है वो है 3663। अगला है मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दोगुनी हूँ। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, और 1000 का दोगुना हो गया 2000। अगला है मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आती हूँ, और मेरे इकाई और दहाई के अंक 0 हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 8500। 8900 के ठीक बीच में बच्चों 8500 ही आता है। अगला है 4 अंकों की संख्या बनाइए। ऐसी संख्या जिसके हजार का अंक इकाई के अंक का दोगुना हो, तो बच्चों ये 4562। अगला है ऐसी संख्या जिसके सैकड़ा और दहाई के अंक 0 हो। तो सैकड़ा और जो बच्चों दहाई है वो बीच में आता है। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका इकाई और जो दहाई का अंक है 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 2005।
ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4 और 1 स्थान पर शून्य हो, तो उसके 3 स्थानों के जगह पर आएगा बच्चों 4 दहाई, सैकड़ा, हजार की जगह 3 4 आने हैं और 1 स्थान पर आएगा शून्य, तो ये हो जाएगा 4440। अब ऐसी संख्या जिसके हजार और सैकड़ा के अंक समान हो और दहाई और इकाई के अंक उनसे आधे हो, तो सैकड़ा और बच्चों हजार के अंक समान, यानी 66 हो गए, 6 6 2 हो गए, और जो इसका इकाई और दहाई है उसका आधा होना चाहिए, 6 का आधा बच्चों 3 होता है, तो यहाँ पर आएगा 6633। ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो बच्चों ये संख्या है 2468, यानी 2468, इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। जिसका लास्ट संख्या के पीछे 2 4 6 8 हो, उसमें जाता ही जाता है 2 का भाग। अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान की सही संख्या लिखनी है। तो बच्चों ये 2000 है, 2100, 2100, 2200, 2300, 2400, यानी आपको जो ये भी सैकड़ा का जगह है बच्चों, वहां पे 1 2 3 4 5 यहाँ दे रखा है बच्चों 6, यानी 2600, 2700, 2800, 2900, 3310। यहाँ पे बच्चों आपको ये इस तरह करना है। अगला है बच्चों 9876, 9875, तो ये बच्चों घटता जा रहा है, इसकी जो काउंटिंग है वो उल्टी चल रही है, 9874, 9873, तो इस तरह से आपको ये घटा घटा के लिखते जाना है। अगला बच्चों यहाँ पर देखो 4734 दे रखा है और यहाँ पे 4834, 4934, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 4634 आ जाएगा। तो 5334, 5434, 5534, 5634। अगला है बच्चों 9813, 9803, ये भी बच्चों घटती जा रही है गिनती, 9793, 9783, 9773, 9763, तो ये घटते में आ रहा है बच्चों। अगला बच्चों देवनागरी में है, यह बच्चों 1890, 2890, तो यहाँ पे बच्चों 1000, 2000, यहाँ पे 3000 आ जाएगा। यहाँ पहला अक्षर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6 7, पीछे की जो 3 अंक है वो समान ही रहेंगे। अगला सवाल है बच्चों संख्या वाला है, रीना के पास 2355 रुपए थे, उसके पिता ने उसे 4675 रुपये और दे दिए। अब रीना के पास कुल कितने रुपए है, तो कुल आया, तो बच्चों यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। रीना के पास कुल रुपए 2355 और जो उसके पिता ने दिए थे 4675, जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 7030 रुपए। अगला है एक किसान के पास 578 आम थे, उसने 324 आम और खरीद लिए, अब उसके पास कुल कितने आम थे। आम है तो बच्चों किसान के पास कुल आम 578 प्लस 324 आएगा बच्चों 902 आम। एक पुस्तकालय में ये बच्चों 5 है देवनागरी का, ये 6 है और ये 30 है, 5630, और ये है बच्चों 2435। तो पुस्तकालय में इतनी किताबें हैं, उसने नई किताबें और रख ली। अब पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, तो बच्चों इस कुल किताबें हो गई, आपको जोड़ना है 5630 को और 2435 को जोड़ेंगे तो बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा 8065। एक स्कूल में 432 लड़के हैं, 3089 लड़कियां हैं, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो बच्चों आपको इनको जोड़ना है। तो 11वां सवाल बच्चों हमने यहाँ हल कर रखा है, लड़के, फिर आपको लड़कियों की संख्या लिखनी है और कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 821 टोटल करने में। अब 12वां सवाल बच्चों हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। एक कार यात्रा के दौरान पहले दिन इतने किलोमीटर चली, दूसरे दिन इतने चली, कुल कितने चली, तो आपको यहाँ पर पहले दिन जितनी चली वो लिखना है, दूसरे दिन जितनी चली वो लिखना है और कुल चली आप टोटल करेगा तो आ जाएगा बच्चों 765 किलोमीटर।
तो इस तरह से बच्चों आपकी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट होती है।